हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में लोग देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसे जरूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है रूपरेखा, कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि इतिहास विषय में आपको बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। कुछ मानचित्र संबंधी भी 5 प्रश्न 5 अंकों के आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न, दो प्रत्येक 2 अंक का रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका 5 to 10 मार्क्स का जाएगा मानचित्र संबंधी। ठीक है। तो इस क्लास में हम केवल अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। अगला है कालीबंगा पुरास्थल का उत्खनन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। फिर है लोथल पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। फिर बात करेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको तैयार करना है सबसे पहले सिंधु घाटी के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक दशा का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है। चाहे मोहनजोदड़ो जाए, चाहे आपका कोई भी 2 क्षेत्र लीजिए, चंद्रहुदड़ो, कालीबंगा, बहुत सारे हैं, लोथल। तो किसी 2 क्षेत्र का आपको यहाँ पे बताना है। अगला है चंद्रहुदड़ो में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। फिर लॉन्ग आंसर के रूप में आपको तैयार करना है एक प्रश्न केवल इस चैप्टर से सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका है राजा किसान और नगर, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके हैं। प्रयाग प्रशस्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली। फिर है हर्षचरित और राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो अभिलेख से आप क्या समझते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं। मौर्य वंश की जानकारी किस स्रोत पर से मिलती है, यानी कि किन किन स्रोतों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, उसकी व्याख्या आपको करना बताना है। अगला प्रश्न है रुद्र दामन के प्रस्तर अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में क्या जानकारी मिलती है। इसके बाद में लॉन्ग आंसर मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आप सभी को तैयार करना है। आगे बढ़ेंगे। अगला पार्ट है आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए है विवाह के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, चारों का नाम लिखना है। फिर है वणिक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका गोत्र से आप क्या समझते हैं, गोत्र के महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो इन प्रश्नों को अति लघु उत्तरीय के रूप में तैयार करना है। आगे बढ़ेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न था, किस प्रकार अलग था, ये बताना है आपको। तीसरा प्रश्न है महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में लॉन्ग आंसर की बात करें तो प्रारंभिक समाज में परिवार व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर से आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। वेरी शॉर्ट के रूप में त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है। फिर है धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 5 प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय के रूप में तैयार करना है। फिर बढ़ेंगे आगे लघु उत्तरीय प्रश्न जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अगला है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किन्हीं 2 स्थलों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।
फिर लॉन्ग आंसर की बात करें तो गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। स्तूप से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप के प्रकारों तथा इसके विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, वैष्णववाद तथा शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। अगला पाठ है, यात्रियों के नजरिए। वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो किताब उल हिंद की रचना किसने की और यह किस भाषा में लिखी गई है? अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है और यह किस भाषा में लिखा गया है? आगे बढ़े, दुआर्ते बरबोसा कौन था? अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में तैयार करना है आपको। पहला प्रश्न, अलबरूनी द्वारा वर्णित वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इब्न बतूता के दास तथा सती प्रथा से संबंधित वृत्तांत का वर्णन कीजिए। यानी कि इब्न बतूता ने दास प्रथा या सती प्रथा के बारे में क्या क्या बताया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर की बात करें तो इब्न बतूता और बर्नियर के यात्रा वृत्तांतों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, भक्ति और सूफी परंपराएं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। पहला प्रश्न, खानकाह से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में दूसरा है, गुरु नानक की 4 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। फिर है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन 2 वर्गों में बांटते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? उनके प्रमुख योगदानों का उल्लेख कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं? इनके एक एक स्त्री भक्तों का नाम लिखिए, ठीक है। अलवार में जो स्त्री संत हैं या भक्त हैं उनका क्या नाम है और नैनार में क्या नाम है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरा है, सूफी मत के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है लॉन्ग आंसर आपको इस पाठ से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, कबीर तथा गुरु नानक के शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन 3 प्रश्नों को लॉन्ग आंसर के रूप में आप सभी को तैयार करना है। अगला चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? कार्लिन मैकेंजी कौन थे और वे किस लिए विख्यात थे? दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, कमल महल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है आपका शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा है, विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य में कलात्मक विकास की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अच्छे से तैयार करिएगा। हो सकता है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमने प्रश्न आपको दिए वो दीर्घ उत्तरीय में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से तैयार करिएगा कि आप विस्तृत उत्तरीय भी लिख पाएँ उसका, है ना। फिर लॉन्ग आंसर के रूप में, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर है नेक्स्ट चैप्टर, किसान, जमींदार और राज्य। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रश्न, खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे? तीसरा प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? और अगला प्रश्न है, अकबर की भू राज व्यवस्था की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये चौथा प्रश्न आपका शॉर्ट आंसर में भी लिखा जा सकता है। शॉर्ट आंसर की अगर बात करें तो कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पाठ से लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना है, पंचायत और गांव का मुखिया ग्रामीण समाज का नियमन किस तरह से करते थे? व्याख्या कीजिए या फिर विवेचना कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। बढ़ेंगे आगे। अगला पाठ है, उपनिवेशवाद और देहात। वेरी शॉर्ट आंसर की अगर बात करें तो पहला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? अमला से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न है। फिर है आपका, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? फ्रांसिस बुकानन कौन था? परिसीमन कानून क्या था? साहूकार द्वारा इसका उपयोग किस प्रकार किया गया? फिर आगे बढ़ेंगे तो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए।
अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर स्पार्ट से अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। इस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार करना है। दूसरा है भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष का वर्णन कीजिए और साथ ही बताना है कि फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे। पढ़ेंगे आगे। अगला पाठ है आपका विद्रोही और राज। अगर इसमें हम बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो पहला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 4 प्रमुख केंद्र लिखिए। 4 प्रमुख केंद्रों का नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 1857 का विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है शॉर्ट आंसर आपका 1857 के विद्रोह में सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारणों का उल्लेख कीजिए। विस्तार से आपको बताना है। फिर 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है विलय का सिद्धांत अथवा राज्य हड़प नीति का वर्णन कीजिए। लॉन्ग आंसर के रूप में आपको तैयार करना है सहायक संधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बढ़ेंगे आगे। अगला चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में तैयार करना है आपको खिलाफत आंदोलन क्या था। दूसरा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब और क्यों ले लिया था। फिर शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार करेंगे आप चौरी चौरा कांड की घटना कब और कहाँ हुई। दूसरा प्रश्न दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, उसके क्या परिणाम हुए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लॉन्ग आंसर की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिर है असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संविधान का निर्माण। तो ये आपका अंतिम चैप्टर है। शॉर्ट आंसर के रूप में आपको तय करना है उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया। फिर इस संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। फिर लॉन्ग आंसर के रूप में आपको तैयार करना है पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किस उद्देश्य से किया गया था। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है आपका पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से जो आपको पढ़ना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को ऐसे ही प्राप्त होती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।